Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So आज की मेरी एक चैप्टर है इम्परफेक्ट सिंपैथीज बाय चार्ल्स लैम्ब। आज हम इस पर डिस्कस करते हैं इसकी समरी। इंट्रोडक्शन। इम्परफेक्ट सिंपैथीज इज एन एसे बाय चार्ल्स लैम्ब फ्रॉम एसेज ऑफ एलिया। इम्परफेक्ट सिंपैथीज एक निबंध है जो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स लैम्ब के निबंध एलिया से ली गई है। In this essay, Lamb honestly talks about his personal likes and dislikes. इस essay में लैम्ब ईमानदारी से अपनी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के बारे में बात करते हैं। He explains that human beings cannot fully understand or connect with every other group of people. वे व्याख्या करते हैं कि मनुष्य कभी दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ में जल्दी ही कनेक्ट नहीं कर सकता, ना उनको पूरी तरह से समझ सकता है। दिस लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस इज व्हाट ही कॉल्स इम्परफेक्ट सिंपैथीज। और मानवीय भावनाओं की ये जो ये लिमिटेशन है, इसी को उन्होंने इम्परफेक्ट सिंपैथीज कहा है। थ्रू ह्यूमर एंड सेल्फ कन्फेशन ही डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग्स अबाउट 3 कम्युनिटीज। वे मजाकिया और अब खुद को एक्सेप्ट करने के थ्रू 3 कम्युनिटीज़ के बारे में अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। वो कम्युनिटीज़ हैं स्कॉट्स, ज्यूस एंड क्वार्कर्स। मीनिंग ऑफ इम्परफेक्ट सिंपैथीज। इम्परफेक्ट सिंपैथीज का मीनिंग देखते हैं। लैम्ब सेज दैट सिंपैथी बिटवीन पीपल इज नेवर कंप्लीट बिकॉज everyone has different habits, accents, temperaments and ways of thinking. लैम्ब कहते हैं कि लोगों के बीच में सिंपैथी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि सभी की आदतें अलग हैं, उनका एक्सेंट अलग है, उनका स्वभाव अलग है और उनके सोचने का तरीका अलग है। सो समटाइम्स वी फील कंफर्टेबल विद सम पीपल एंड डिस्टेंट फ्रॉम अदर्स। इसीलिए कभी कभी हम कुछ लोगों के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और कुछ लोगों से दूरियां फील करते हैं। दिस नेचुरल इमोशनल गैप्स आर इम्परफेक्ट सिंपैथीज। और ये जो प्राकृतिक भावनात्मक अंतर है, यही क्या है, इम्परफेक्ट सिंपैथीज है। ही इज नॉट अटैकिंग एनीवन, ही इज ओनली एक्सपोजिंग द स्मॉल वीकनेसेस इनसाइड ह्यूमन नेचर। वे किसी पे अटैक नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ मानवीय नेचर की जो कमजोरियां हैं मानव के अंदर, उसको सिर्फ उजागर कर रहे हैं। स्कॉट्स देखते हैं। स्कॉट्स जो हमने 3 कम्युनिटीज़ के बारे में बात की, स्कॉट्स, ज्यूस एंड क्वार्कर्स। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल लेते हैं। स्कॉट्स, वो दे आर एंड व्हाट लैम्ब फेल्ट। ये कौन है और लैम्ब ने इनके लिए क्या महसूस किया। स्कॉट्स आर पीपल फ्रॉम स्कॉटलैंड। वो स्कॉटलैंड के लोग हैं जिनको कि स्कॉट्स कहा गया है। अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है। दे आर नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग एक्सेंट, डिसिप्लिन्ड बिहेवियर एंड लॉजिकल मैनर ऑफ स्पीकिंग। जो स्कॉट्स हैं, ऐसा माना जाता है कि वे उनका एक्सेंट स्ट्रॉन्ग होता है और उनका बिहेवियर काफ़ी डिसिप्लिन और वो बातों में लॉजिकल होते हैं। लैम्स ने क्या कहा, लैम्स क्या महसूस किए। लैम्स फाइंड्स देयर टू हार्श, दे अपीयर टू स्ट्रिक्ट एंड सीरियस, ही मिसेस वार्मथ एंड सॉफ्टनेस इन देम। और लैम्ब ने भी उनमें यही महसूस किया कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट एंड सीरियस हैं, उनमें अपनेपन और सॉफ्टनेस की कमी उन्हें नज़र आई। ही एडमिट्स दैट this is not their fault, it is simply his personal prejudice. वे कहते, लैम्ब कहते हैं कि इसमें स्कॉट्स की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी व्यक्तिगत प्रेजुडिस है। प्रेजुडिस मीन्स कि किसी चीज़ के बारे में हमें जो पहले से पता हो उसी को मान लेना। जैसे कि इस जगह के लोग वैसा होते हैं, इस जगह के लोग ऐसे दिखते हैं, वैसा खाते हैं, तो जो हमें पहले से पता होता है फिर हम उनको वैसा ही जज करने लगते हैं, तो वो वही प्रेजुडिस होता है। ही ट्राइज टू सिंपैथाइज विद देम बट फेल्स टू फॉर्म अ डीप इमोशनल कनेक्शन। वो ट्राई तो करते हैं उनके साथ सिंपैथाइज करने के लिए, सिंपैथीज रखने के लिए, लेकिन वो
फेल हो जाते हैं गहरे इमोशनल कनेक्शन बनाने में। सेकेंड है ज्यूस। ज्यूस कौन है दिखते हैं, वो दे आर एंड व्हाट लैम्ब फेल्ट। ज्यूस आर फॉलोअर्स ऑफ जुडाइज्म, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स। एक सबसे पुराने धर्मों में से एक जुडाइज्म धर्म है जिसके फॉलोअर्स को ज्यूस कहा गया है। इन लैम्ब्स टाइम मैनी ज्यूस इन इंग्लैंड वर्कड एज मनी लैंडर्स बिकॉज अदर प्रोफेशंस वर क्लोज्ड फॉर देम। तो लैम्ब के टाइम पे जो बहुत सारे जो ज्यूस होते थे इंग्लैंड में, वो मनी लेंडर का काम करते थे क्योंकि अदर प्रोफेशन उनके लिए बंद थे। लैम्ब्स फीलिंग अबाउट ज्यूस। लैम्ब confesses that he feels uncomfortable around them। लैम्ब कहते हैं कि मुझे उन लोगों के उनके आसपास में अनकंफर्टेबल लगता है। दिस डिसकम्फर्ट कम्स फ्रॉम ओल्ड सोसाइटल स्टेरियोटाइप्स, नॉट फ्रॉम रियल एक्सपीरियंस। और ये जो डिस्कम्फर्ट है वो उनके जो पहले से समाज में बनी हुई धारणाएं हैं उन लोगों के प्रति कि ज्यूस ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो उसके वजह से उनको ये अनकंफर्टेबल लगता है, ना कि वो उन्होंने उनके साथ में रियल एक्सपीरियंस किया है। ही नोज दिस प्रेजुडिसेस आर अनफेयर। वो जानते हैं कि ये प्रेजुडिसेस ये गलत है। किसी के बारे में पहले से बनाई गई धारणा को मान करके चलना वो सही नहीं होता है, बल्कि हमें उसे खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए कि क्या रियल में ऐसा है। बाय एडमिटिंग दिस लैम्ब शोज, इसे स्वीकारते हुए लैम्ब दिखाते हैं हाउ कल्चरल हैबिट्स एंड इमेज शेप आवर सिंपैथीज विदाउट एनी लॉजिकल रीज़न। और ये दिखाते हैं कि हमारी जो कल्चरल हैबिट्स हैं और जो हम सोसाइटी में रहते हैं हमारे, और वो हमारे सिंपैथीज को कैसे इमेज देती हैं हमारे, और बिना किसी लॉजिकल रीज़न के। एंड थर्ड देखते हैं क्वार्कर्स, वो दे आर एंड व्हाट लैम्ब फेल्ट। क्वार्कर्स आर अ Christian religious group known for simple dress, plain speech, peaceful behavior, avoiding luxury, strict morality। क्वार्कर्स क्रिश्चियन रिलीजन के हैं, उनका एक ग्रुप है जो कि सिंपल ड्रेस पहनते हैं और सिंपल रहते हैं, शांत उनका बिहेवियर होता है और वो लग्जरी आइटम्स अवॉइड करते हैं, एक सिंपल लाइफ जीते हैं। Lamb's feelings about Quakers. Lamb respects their honesty and simplicity, but he finds them too serious and too plain. They lack humor, which makes Lamb feel distant. Lamb उनके इस सिंप्लिसिटी को रिस्पेक्ट तो करते हैं, उनकी ईमानदारी को, लेकिन वे उन्हें सीरियस और बहुत ज़्यादा ही सादा पाते हैं, और वे उनके हास्य की कमी उन्हें उन लोगों से दूर करती है लैम्ब को। ही जोकिंगली सेज देयर एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी मेक्स हिम अनकंफर्टेबल। और वे थोड़े मजाक में कहते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा सादगी उन्हें अनकंफर्टेबल कर देती है। अगेन दिस शोज that even good qualities can create emotional distance। और यहाँ पे फिर से ये दिखाता है कि अच्छे गुण भी इमोशनल डिस्टेंस बना देते हैं। लैम्ब्स ऑनेस्ट कन्फेशन, अब इनकी ऑनेस्ट कन्फेशन देखते हैं। लैम्ब्स मेन पर्पस इज नॉट टू इंसल्ट एनी कम्युनिटी। और लैम्ब का जो मेन उद्देश्य है वो किसी भी कम्युनिटी को इंसल्ट करना नहीं है। इंस्टेड ही हम्बली एडमिट्स आई हैव स्मॉल हार्मलेस प्रेजुडिसेस, माई सिंपैथीज आर इम्परफेक्ट, आई कैन नॉट फुली कनेक्ट विद एवरी ग्रुप। वे यहाँ पे बड़े विनम्रता से इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि मेरे जो प्रेजुडिसेस हैं वो किसी को नुकसान पहुँचाने वाले नहीं हैं, वो
बहुत छोटी हैं और मेरी जो सिंपैथीज़ हैं वो इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है। मैं किसी से जल्दी किसी भी दूसरे ग्रुप से कनेक्ट नहीं हो सकता। हिज ऑनेस्टी मेक्स द एसे ह्यूमरस, फ्रेंडली एंड डीपली ह्यूमन। और उनकी जो ये ईमानदारी है वो इस निबंध को एक हास्य और एक फ्रेंडली एंड डीपली ह्यूमन बनाता है। कंक्लूजन देखते हैं। इम्परफेक्ट सिंपैथीज एक्सप्लोर्स द इमोशनल लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन नेचर। इम्परफेक्ट सिंपैथीज ये चैप्टर मानवीय भावनाओं की लिमिटेशंस को दिखाता है। लैम्प शोज दैट वी ऑल हैव इम्परफेक्ट सिंपैथीज। लैम्प दिखाते हैं कि हम सभी के पास इम्परफेक्ट सिंपैथीज है। वी कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड एवरीवन एंड दैट इज नॉर्मल। हम हर किसी को पूरी तरह से समझ नहीं सकते और ये एक सामान्य सी बात है। थ्रू हिज ह्यूमरस, honest and gentle style, he teaches readers to recognize their own biases and become more tolerant. वे अपने मजाकी अंदाज, ईमानदारी और सभ्य तरीके से रीडर्स को सिखाते हैं अपने पूर्वाग्रहों को पहचानने और ज़्यादा सहनशील बनने की सीख देते हैं। बायसेस मीन्स कि वही किसी के बारे में पहले से अपनी कोई धारणा बना के रखना सुनी सुनाई बातों पे। द essay remains a timeless study of human relationships and the small distances that exist in every society. और ये ऐसे एक टाइमलेस स्टडी हो गया है मानवीय रिश्तों और सोसाइटी में मौजूद छोटी छोटी दूरियों पे एक टाइमलेस स्टडी हो गया है। सो यहीं तक हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप इसे कमेंट में बताइए और इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लाऊं वो भी कमेंट कर सकते हैं एंड इस वीडियो को लाइक करें जिससे कि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले एंड थैंक यू।